सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पहाड़ी गांव शांतिवन घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के पास स्थित एक पुराना बंगला, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, वर्षों से वीरान पड़ा था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कोई छाया रात में चलती है, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं होता। कहानी की शुरुआत। रीमा, एक पत्रकार, को इस हवेली की सच्चाई का पता लगाने का जुनून सवार हो गया। वह अपने दोस्तों आदित्य और नेहा के साथ उस जगह पर पहुंची। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां ले ही गई। हवेली का पहला दिन। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र, फर्श पर धूल और दरवाज़ों की चरमराहट माहौल को डरावना बना रही थी। अचानक नेहा को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। रात को हवेली के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगीं। मुझे बचाओ, यहाँ से भाग जाओ। ये आवाज़ एक औरत की थी। आदित्य ने टॉर्च लेकर उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। तभी एक परछाई दीवार पर दौड़ती दिखी। रीमा ने हवेली में एक गुप्त कमरे का पता लगाया। कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि यह हवेली कभी रजवाड़ों की थी। उस रजवाड़े की बेटी माधवी को यहाँ कैद कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की थी। माधवी की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही थी। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। छाया ने रूप ले लिया और माधवी की आत्मा प्रकट हुई। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह मुक्त नहीं हो पाएगी। रीमा ने माधवी के प्रेमी की तलाश करने का वादा किया। रीमा को पता चला कि माधवी का प्रेमी गांव का ही एक साधारण आदमी था, जिसे रजवाड़े के लोगों ने मार डाला था। रीमा ने उस आदमी के अवशेषों को ढूंढकर उचित संस्कार किया। माधवी की आत्मा अंततः मुक्त हो गई। हवेली अब शांत हो गई थी, लेकिन रीमा के दिल में सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया या वह छाया फिर लौटेगी।